क्लास 10th के कई बार एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों को दिखते हैं, और जब भी बच्चों को ये क्वेश्चन दिखते हैं मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर ए और बी को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको सॉल्व कैसे करना है, और वो इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, आप बस अपने क्वेश्चन को पहले एक बार और उतार लो, ठीक है। a प्लस बी प्लस एक्स, और ये जो RHS में 1/x है ना, इसको इस तरफ ले आओ। इस तरफ प्लस में था तो LHS में कैसे आएगा, तो तुमने कहा सर माइनस में आएगा 1/x, और इक्वल टू आपने कहा सर 1/a 1/b। अब आप एक काम करो, इस तरफ सॉल्व करो। आपको पता है ना कि अगर हम इस तरीके की चीज़ों को सॉल्व करते हैं और हमें इनका एलसीएम लेना होता है, पर हमें नहीं पता इसका एलसीएम कैसे लेंगे, तो हम इसे लिखते हैं a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई में x। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 1 मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस एक्स। ओके, ठीक है। उसके बाद आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा ab। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा इधर b मल्टीप्लाई 1, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस a मल्टीप्लाई 1। अब इधर देखो, 1 मल्टीप्लाई एक्स आपने कहा सर x होता है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई a आपने कहा सर माइनस a होता है। -1 मल्टीप्लाई b तो आपने कहा सर माइनस b होता है। -1 मल्टीप्लाई x सर आपने कहा माइनस x होता है। ओके, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई में x, अभी इसके साथ कुछ नहीं करते, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस a। अच्छा, b प्लस a को मैं a प्लस b भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा ये a प्लस बी अपॉन में ए बी। फिर उसके बाद ये प्लस का x है, ये माइनस का x है। काम करो, इसे कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास क्या बचा, माइनस a माइनस बी। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, माइनस, मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट a प्लस बी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ax, ये हमारा हो जाएगा bx, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। क्या किया मैंने, x मल्टीप्लाई a ax, x मल्टीप्लाई b bx, x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, तो आपने कहा सर ये a प्लस बी अपॉन में ए बी है। अच्छा, a प्लस बी ऊपर भी है, a प्लस बी इधर भी है, तो इसे हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तुमने कहा सर नाउ द रिज़ल्ट इज़ -1। अच्छा, इसको मैं ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब क्या, पहले एक्स स्क्वायर वाले को। फिर एक बात बताओ, इधर समझने की कोशिश करना, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हाँ बिल्कुल कॉमन है, x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, ठीक है। एंड नाउ हेयर इज़ 1 अपॉन में ए बी। अब आपको कुछ नहीं करना, करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसको और इसको इससे। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी, ठीक है। ओके, और इधर क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई में ए बी। अब आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई होने पर ये डिट्टो वैसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू माइनस का ए बी। अब आपको कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी, ये माइनस का इधर आके प्लस इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात बताओ, क्लास 9 में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, वो आइडेंटिटी याद है, x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। तो मैं उस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए मैं यहाँ नहीं लिख सकता क्या, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी याद है आप लोगों को, आपने पढ़ रखी है, ये x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी हुआ करती थी, ये एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ऐसी आइडेंटिटी हुआ करती थी। आई होप आपको याद है। फिर उसके बाद इसको आप x प्लस ए इक्वल टू 0 रख लोगे, x प्लस बी इक्वल टू 0 रख लोगे, तो इधर आपकी x की वैल्यू -a आ गई और इधर आपकी x की वैल्यू -b, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया हो।